Next is example 2. On a particular day, the sales in rupees of different items of a baker shops are given below. Means baker shop से एक particular day में अलग अलग items की कितने कितने रुपीस की सेल हुई है, that is given by this table. Items sales in rupees. Ordinary bread 320 rupees की सेल हुई है, fruit bread 80 rupees, cakes and pastries 160 rupees, biscuits 120 rupees, others 40 rupees and total sale is 720 rupees. Now draw a pie chart for this data. अब इस डेटा के लिए हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है. पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एंगल चाहिए, तो हमें इन सब आइटम्स के लिए सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना होगा. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी ब्रेड. इसके लिए सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करेंगे. ऑर्डिनरी ब्रेड की सेल है 320 रुपीज़. न्यूमरेटर में 320 रुपीज़, डिनोमिनेटर में सबका टोटल 720 और मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से. 0 से 0 कैंसिल. 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 2 1 ज़ा 2, 320 को 2 से डिवाइड करेंगे 160. तो ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए सेंट्रल एंगल होगा 160 डिग्री. नाउ सेकेंड वन इज फ्रूट ब्रेड. इसकी सेल है 80 रुपीज़. 80 डिवाइड बाय 720 एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. 0 से 0 कैंसिल. 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 2 1 ज़ा 2, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40. फ्रूट ब्रेड के लिए सेंट्रल एंगल होगा 40 डिग्री. नेक्स्ट इज केक्स एंड पेस्ट्रीज. इसकी सेल है 160 रुपीज़. 160 डिवाइड बाय टोटल 720 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. 0 से 0 कैंसिल. 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 2 1 ज़ा 2, 160 को 2 से डिवाइड करेंगे 80. केक्स एंड पेस्ट्रीज के लिए सेंट्रल एंगल होगा 80 डिग्री. नाउ फोर्थ वन इज बिस्किट्स. सेल 120 रुपीज़. 120 डिवाइड बाय टोटल 720 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. 0 से 0 कैंसिल. 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 2 1 ज़ा 2, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60. तो बिस्किट्स के लिए सेंट्रल एंगल होगा 60 डिग्री. एंड लास्ट वन इज अदर्स. अदर आइटम के लिए सेल है 40 रुपीज़. 40 डिवाइड बाय टोटल 720 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. 0 से 0 कैंसिल. 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 2 1 ज़ा 2, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20. अदर आइटम के लिए सेंट्रल एंगल होगा 20 डिग्री. तो सभी आइटम्स के लिए सेंट्रल एंगल हमें मिल गए. अब पाई चार्ट के लिए एक सर्कल ड्रॉ करना है. सर्कल की रेडियस हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं. बस एक मीडियम साइज का सर्कल ड्रॉ करेंगे. देन सर्कल का सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे. अब इस सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करेगी. ये होगी सर्कल की रेडियस. नाउ इस रेडियस से हमें एक एंगल बनाना है 160 डिग्री का. उसके लिए प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को सर्कल के सेंटर पॉइंट पे और प्रोटेक्टर की बेस लाइन को रेडियस के ऊपर फिक्स करेंगे लाइक दिस. देन 160 पे एक पॉइंट मार्क करेंगे. अब सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी और सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करेगी लाइक दिस. ये एंगल होगा 160 डिग्री. और सर्कल का ये सेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डिनरी ब्रेड की सेल को रुपीज़ में. ऑर्डिनरी ब्रेड 320 रुपीज़. और इसी तरह से बाकी सब आइटम्स के लिए भी सेक्टर बनाएंगे. नेक्स्ट इज फ्रूट ब्रेड. इसके लिए सेंट्रल एंगल है 40 डिग्री. तो सर्कल के अंदर हमें एक सेक्टर बनाना है जिसका एंगल होगा 40 डिग्री. अगेन प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को सर्कल के सेंटर पॉइंट पे और प्रोटेक्टर की बेस लाइन को इस लाइन के ऊपर फिक्स करेंगे. देन 40 पे एक पॉइंट मार्क करेंगे. अब एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सर्कल के सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी और सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करेगी लाइक दिस. ये एंगल होगा 40 डिग्री और ये सेक्टर रिप्रेजेंट करेगा फ्रूट ब्रेड की सेल को रुपीज़ में. फ्रूट ब्रेड 80 रुपीज़. नाउ केक्स एंड पेस्ट्रीज. इसके लिए सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री. तो प्रोटेक्टर की हेल्प से सर्कल के अंदर 80 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे. ये एंगल होगा 80 डिग्री.
और 80 डिग्री एंगल का ये सेक्टर रिप्रेजेंट करेगा केक्स एंड पेस्ट्रीज की सेल रुपीज़ में। केक्स एंड पेस्ट्रीज 160 रुपीज़। नाउ बिस्किट्स, इसके लिए सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री, तो सर्कल के इस रिमेनिंग पोर्शन में 60 डिग्री एंगल का एक सेक्टर बनाना है। प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को सर्कल के सेंटर पॉइंट पे और बेस लाइन को इस लाइन के ऊपर फिक्स करेंगे, देन 60 पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब सर्कल के सेंटर पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी। ये सेक्टर 60 डिग्री का होगा और ये सेक्टर रिप्रेजेंट करेगा बिस्किट्स की सेल रुपीज़ में। बिस्किट्स 120 रुपीज़। नाउ लास्ट वन इज अदर्स, इसके लिए सेंट्रल एंगल है 20 डिग्री, तो सर्कल का जो ये रिमेनिंग पोर्शन है ये ऑटोमेटिकली हमें 20 डिग्री एंगल का ही एक सेक्टर देगा। ये एंगल 20 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एंगल का टोटल 360 डिग्री होता है और सर्कल के सेंटर पॉइंट से जो एंगल बनता है वो भी 360 डिग्री ही होता है। इसलिए लास्ट एंगल की जो भी मेजर होती है सर्कल का रिमेनिंग पार्ट हमें एग्जैक्टली वही एंगल देता है। ओके, और ये 20 डिग्री एंगल का सेक्टर रिप्रेजेंट करेगा अदर्स आइटम की सेल 40 रुपीज़ को। अदर्स 40 रुपीज़। क्लियर? बस हो गया पाई चार्ट कंप्लीट। और इस पाई चार्ट को अच्छा सा लुक देने के लिए आप सभी सेक्टर्स में कोई भी अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। ओके, so this was example number 2. I hope the question is clear. If you still have any doubt, you can mention in the comment box. And please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.